कुरान का 10वां सबक सूरह बकरा आयात 41 تا 45। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुरान के 10वें सबक में सूरह बकरा की आयात 41 से 45 का तर्जुमा, तफसीर और उनसे हासिल होने वाले अहम इसबाक सीखेंगे। आयत 41, वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। तर्जुमा, और ईमान लाओ उस कुरान पर जो मैंने नाजिल किया है, जो तुम्हारे पास मौजूद किताबों की तस्दीक करता है, और तुम सबसे पहले उसका इनकार करने वाले न बनो, और मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले न बेचो, और सिर्फ मुझ ही से डरो। तफसीर, अल्लाह ताली बनी इसराइल को फरमा रहे हैं कि कुरान कोई नई बात नहीं लाया, बल्कि पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक करता है, लेकिन उन्होंने दुनियावी मफादात, अहदों और शहरत की वजह से हक को छुपा लिया। हमारे लिए सबक, आज भी बहुत से लोग दुनिया, शहरत, पैसा या लोगों की खुशनुदी की खातिर हक बात कहने से गुरेज करते हैं। हमें अल्लाह के दीन को दुनिया के फायदों पर कुर्बान नहीं करना चाहिए। आयत 42, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। तर्जुमा, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ और जानते बोझते हक को न छिपाओ। तफसीर, ये बहुत सख्त तनबिया है। अल्लाह ताली फरमाते हैं कि सच को झूठ के साथ मिलाकर लोगों को गमराह न करो। आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर गलत अहादीस, झूठी बातें, मनगढ़ंत ख्वाब और दीन के नाम पर बेबुनियाद चीज़ें फैलाना भी उसी में शामिल हो सकता है। आयत 43, वअक़ीमु अस्सलात व आतु ज़कात। तर्जुमा, नमाज कायम करो, ज़कवा अदा करो और रुकवा करने वालों के साथ रुकवा करो। तफसीर, अल्लाह ताली यहाँ नमाज और जमात की अहमियत बयान फरमा रहे हैं। सिर्फ ज़बान से ईमान काफ़ी नहीं, बल्कि इबादत भी ज़रूरी है। सबक, नमाज दीन का सितून है। अगर बंदा अल्लाह के करीब होना चाहता है तो सबसे पहले नमाज को दरस्त करे। आयत 44, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौन अनफुसकुम। तर्जुमा, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तफसीर, ये आयत हर दाई, आलम और हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा सबक है। हम दूसरों को नमाज, हिजाब, सब्र, तोबा और कुरान की नसीहत तो करते हैं, लेकिन खुद अपनी इस्लाह भूल जाते हैं। खुद से सवाल करें, क्या मैं वही अमल करता हूं जिसकी दूसरों को नसीहत करता हूं? क्या मेरी जिंदगी मेरे अल्फाज की तस्दीक करती है? आयत 45, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। तर्जुमा, और सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, और बेशक ये बहुत भारी है, मगर इन लोगों पर नहीं जो आजिज़ी अख्तियार करने वाले हैं। तफसीर, जब जिंदगी में मुश्किलात आएं, दिल टूट जाए, गम, बीमारी, परेशानी, बेसुकूनी या आजमाइश आए, तो अल्लाह हमें दो चीजें सिखाता है। वाहिद, सब्र, इत्नैन, नमाज। नमाज मोमिन का सहारा है। जो शख्स अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून आता फरमाता है। आज के सबक से हासिल होने वाली बातें, हक को दुनिया के बदले न बीचें, सच को झूठ के साथ न मिलाएं, नमाज और ज़कवा की पाबंदी करें, दूसरों की इस्लाह से पहले अपनी इस्लाह करें, हर मुश्किल में सब्र और नमाज को मजबूती से थाम लें। दुआ, ए अल्लाह, हमें हक को पहचानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी नमाजों को बेहतर बना दे, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो हर मुश्किल में सब्र और नमाज से मदद लेते हैं। आमीन। अगर आपको यह कुरान का 10वां सबक पसंद आया तो चैनल नूर खुदा उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान को समझकर पढ़ सकें।